विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्नयास्व। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते। सुबह सुबह जब हम उगते हुए सूर्य को देखते हैं कि जब सूर्य उगने को ही होता है, लेकिन सूर्य की लालिमा पहले आ जाती है आकाश में और पंछी चहचहाने लगते हैं। सबसे पहले सूरज उगने के पहले ही जाग जाती है यह प्रकृति और सुगंधित पुष्टिवर्धक वायु, मंद शीतल पवन बहने लगती है और कितनी शांति। और ये सारे जो जीव जंतु, जो पक्षी हैं, ये चहचहाने लगते हैं, लेकिन वो शांति को देखिए भंग नहीं करते। शांति अपनी जगह स्थिर रहती है, लेकिन पक्षी चहचहाना वो शांति को और गहरा कर देते हैं। सब सारी सृष्टि उस सूर्य के स्वागत में पलके बिछाए बैठी रहती है और सूर्य भगवान उगते हैं लाल लाल। उसमें कई जो साधक होते हैं ध्यान करते हैं, कोई त्राटक करता है, कोई जल अर्पण करता है, कोई यज्ञ शुरू कर देता है, कोई योग करता रहता है, अलग अलग ध्यान जप दान, कोई सुबह सुबह दान करता है, कोई गंगा स्नान करता है, अलग अलग चीजें करते हैं। और वो सुबह सबके लिए सुखदाई होती है, सबके लिए सुखदाई होती है। लेकिन जो ध्यान देता है उसके लिए सुखदाई होती है। अब जो सो रहा है रजाई में, उसे तो पता भी नहीं कि कब सूरज उगा और कब गया और कब 8 बजे कब 9 बजे, और उसको तो कुछ पता ही नहीं कि किसने योग किया, किसने ध्यान किया, किसने यज्ञ किया, किसने गंगा स्नान किया, कहाँ देश दुनिया में क्या दिव्यता फैल गई, कितने पक्षियों ने क्या क्या गाने सुना दिए, कोयल कहाँ बोल गई, और सब उसने खो दिया। इसलिए उसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं कि वो काल नहीं है, वो मुहूर्त है। और उस मुहूर्त में भी जिसने अंतिम श्वास ली, वो सीधा ब्रह्म लोक में जाता है। उसकी सद्गति होती है, उसके पुण्यों की वजह से उसको वो समय मिला है श्वासों को छोड़ने का। ये पूरा साइंटिफिक है कि अच्छे समय में जो श्वास छोड़ेगा उसकी सद्गति हुई है, बुरे समय में जो श्वास छोड़ता है, बुरा क्या यानी जो किसी काल में, तो उसको अपने कर्मानुसार मिलेगी, लेकिन जिसके अच्छे कर्म है उसकी तो सद्गति होती है। तो ऐसे समय में कोई श्वास छोड़ देता है अपनी, कोई योगी होता है, भीष्म पितामह जैसे, उन्होंने समय का इंतजार किया कि जब उत्तरायण होगा, ब्रह्म मुहूर्त होगा, तब मैं अपने श्वासों को छोड़ूंगा। तो ये इतना बड़ा मुहूर्त है, इसको हमको खोना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी जो साधना है और जो हमारी साधना में सिद्धि है वो 90% तो उसी समय में हो जाती है। उसी समय में हमारी साधना की सिद्धि हो जाती है। तो महत्वपूर्ण वो समय तो है ही, लेकिन फिर वही बात कि हमारा ध्यान किधर है। हम ध्यान सोए हुए हैं, आलस्य में हैं, रजाई के अंदर हैं, या उस समय हम अखबार में हमारा ध्यान है, या टीवी में हमारा ध्यान है, या गाने सुनने में हमारा ध्यान है, या कहीं जल्दबाजी ऑफिस जाने में या कहीं किसी चीज में हमारा ध्यान है, थोड़ी भी शांति नहीं है सुबह के समय भी, तो पूरा दिन ही फिर वैसा जाता है। और जैसा जिसके अंदर सॉफ्टवेयर है उसी के अनुसार वो कार्य करता है। और सॉफ्टवेयर हमारा खुद का ही बनाया हुआ है, एक तो भगवान ने दिया था, बाकी हमने खुद बनाया फिर उसे। सुबह भी किसी को मान लो
पिछली रात पिछले दिन बिजनेस में बहुत नुकसान हो गया तो उसकी सुबह भी दुखद ही जाती है कि क्या है, उसको कोई अच्छा नहीं लगता, सूरज का उगना अच्छा नहीं लगता। किसी के घर में कोई मृत्यु हो गई है तो उसको भी कुछ नया नहीं लगेगा, आनंदपूर्ण नहीं लगेगा, वो टहलने भी नहीं जाएगा, घर से बाहर भी नहीं निकलना चाहेगा। कोई एग्जाम में फेल हो गया, किसी को कोई भी नुकसान हो गया तो उसके लिए वो सुबह वैसी नहीं होती है। बस सुबह किसके लिए अच्छी होती है? जो प्रकृति प्रेमी है, जिनको सूर्य को देखना अच्छा लगता है, जिनको पंछी को सुनना अच्छा लगता है। नहीं तो जो अच्छा भी फील कर रहे हैं उनके लिए भी सुबह अच्छी नहीं है, क्योंकि सबके हृदय में अपनी अपनी कामनाएं हैं, अपनी अपनी वासनाएं हैं, वही उनको अच्छी लगेगी। निर्वासना होना, निष्काम होना, ये है अध्यात्म, जो हमको अंदर की तरफ, प्रकृति की तरफ, आत्मा की तरफ मोड़ता है। और हम अध्यात्म में तभी प्रवेश कर पाते हैं जब हमारा जीवन धर्ममय होता है। धर्ममय यानी कि हम अपने जब कर्तव्यों का पालन करते हैं, हमको जैसा करना है हम वैसा कर रहे हैं तो हम धार्मिक हैं, और हमें जैसा नहीं करना है हम वैसा कर रहे हैं तो हम अधार्मिक हैं। और धर्म को यदि हम किसी पंथ से जोड़ लेते हैं, किसी मजहब से जोड़ लेते हैं, किसी पूजा पद्धति से जोड़ लेते हैं कि हमारा धर्म अलग उसका अलग, तो ये भी गलत है। धर्म तो सबका एक है। जैसे ईश्वर सबका एक है वैसे धर्म सबका एक है। यम नियम ही तो धर्म है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी चोरी न करना, ब्रह्मचर्य मन की पवित्रता, अपरिग्रह चीजों को आवश्यकता अनुसार प्रयोग करना, शौच पवित्रता मन की, शरीर की, बाहर की स्वच्छता पवित्रता, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, यही तो धर्म कहा महर्षि पतंजलि ने। इसी को अष्टांग योग का सबसे पहला यम नियम बताया, सबसे पहली सीढ़ियां बताई कि जो यम नियम करेगा वही समाधि तक पहुंचेगा, और जो यम नियम करता है पालन, यानी अपने जीवन को धर्मानुसार जीता है, वही अपने जीवन में समाधान प्राप्त करता है, ईश्वर की कृपा को प्राप्त करता है। और जो हिंसा कर रहा है, झूठ बोल रहा है, अब्रह्मचर्य कर रहा है, भोग विलास में जीवन को जी रहा है, असंतुष्ट है, अशांत है, क्रोध कर रहा है, चीजों को बहुत सारा इकट्ठा कर रहा है और गंदगी में रहना पसंद कर रहा है, मन में भी बुरे विचार रख रहा है किसी के प्रति, तो वो क्या जीवन में कभी समाधान को प्राप्त करेगा? उसका जीवन तो नरक बन जाएगा, जीते जी नरक बन जाएगा। इसलिए पहला धर्म, और ये सबके लिए, ये नहीं है केवल हिंदू के शास्त्र में लिखा है तो केवल हिंदू के लिए, ये सारे शास्त्रों में लिखा है। कोई भी महापुरुष हो, किसी भी पंथ का हो, किसी भी मजहब का हो, उसने लिखा तो यही है कि अहिंसा धारण करनी चाहिए। किसी ने ये कहा है क्या हिंसा धारण करनी चाहिए? जिसने ये कहा कि हमें हिंसक हो जाना चाहिए सबके प्रति, वो तो धर्म ही नहीं है, वो तो महापुरुष ही नहीं है। जिसने ये बोला कि हमें झूठ बोलना चाहिए, अब्रह्मचर्य करना चाहिए, ऐसा तो किसी ने भी नहीं कहा। तो ये धर्म तो एक है जिसने सारी सृष्टि को धारण कर रखा है, जिसका पालन सारी सृष्टि कर रही है। ये पेड़ भी, ये पशु पक्षी भी अनावश्यक किसी की हिंसा नहीं करते। हाँ, कुछ मांसाहार हैं, लेकिन वो अपने किसको खाते हैं? जिसके लिए प्रकृति ने उनको बनाया ही है, शिकार करने के लिए। लेकिन ये नहीं कि वो जब देखो मारते ही फिरें किसी को, कि ये देखा इसको मार दिया। अपनी भूख मिटाने के लिए वो शिकार करते हैं, बस। फिर उनका पेट भर गया तो उनके सामने से भी हिरन गुजरेगा तो ऐसे नहीं मारेंगे कि चलो कल का भी जुगाड़ कर लेते हैं, इसको मार करके रख देते हैं, फिर कल खाएंगे इनको, या इसकी चमड़ी को निकाल करके ओढ़ लेते हैं, ठंडी लग रही है। ऐसा नहीं करते, वो हिंसक है, वो हिंसा है। अब उनके लिए बनाया ही गया है शिकार हिरन को, तो हिरन को तो खाएंगे ही, घास थोड़ी खाएंगे, घास खाएंगे तो मर जाएंगे। तो उनकी सहज प्रवृत्ति है खाना है। लेकिन हिंसा क्या होती है? अनावश्यक
किसी का नुकसान करना। ये पशु तो नहीं करता क्योंकि उसके तो इनबिल्ट है सॉफ्टवेयर में। मनुष्य को भगवान ने समझ दे रखी है और वो समझ भी इनबिल्ट है, लेकिन उस समझ का जब लाभ ना उठा करके अपने स्वाद के चक्कर में बकरे की हत्या करना, मुर्गे की हत्या करना, उनके जो नए चूजे निकल रहे हैं उनको खा जाना केवल स्वाद के लिए। हालांकि बहुत सारी चीजें हैं सृष्टि में और खाने के लिए, लेकिन फिर ये हिंसा में आता है। या बिना कारण किसी को दुख पहुंचाना, किसी को मन से भी, वाणी से या कर्म से किसी की हिंसा करना, ये तो कोई धर्म नहीं बताता। यानी कोई पंथ, कोई मजहब, कोई रिलीजन, कोई महापुरुष ये नहीं बताता। ये सबका साझा है। हम बौद्ध धर्म में जाएं तो वहां भी यही पंचशील हैं, जैन धर्म में जाएं तो वहां भी यही शिक्षा दी है महावीर ने। हम क्रिश्चियनिटी में जीसस की जो शिक्षा बताते हैं वो भी यही मानवता की ही शिक्षा है। या मुस्लिम में जाएं तो वहाँ भी जो यही मानवता की शिक्षा है, और यही वो टीवी में आके भी कहते हैं जो उनके मौलाना है कि हमारी तो यही शिक्षा है कि अमन, चैन, शांति से रहना, भाईचारे से रहना। अब कौन कितना जी रहा है वो तो दूसरी बात है, उसको वो जी रहे हैं, पालन कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, लेकिन धर्म सबका एक है। ये बताता है कि धर्म सबका एक है। धर्म में मतभेद नहीं कि हमको धर्म को नहीं मानना, धर्म गलत चीज है, हमको धर्म निरपेक्ष होना है। कहते हैं भारत एक धर्म निरपेक्ष देश बना दिया गया 1976 में, एक शब्द सेकुलर जोड़ करके, लेकिन ये धर्म निरपेक्ष नहीं। हाँ, ये पंथ निरपेक्ष है कि ये किसी एक पंथ को बढ़ावा नहीं देता है, किसी एक समूह को बढ़ावा नहीं देता है। हालांकि ये लिखा तो है, हो चाहे कुछ भी रहा है, लेकिन धर्म से कोई निरपेक्ष नहीं हो सकता। कोई भले ही नास्तिक भी हो, अपने आप को जो कम्युनिस्ट कहते हैं वो भी क्यों ना हो, लेकिन वो भी अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये साइंटिफिक, लॉजिकल, ऑथेंटिक, यूनिवर्सल ट्रुथ, इसका तो पालन करेंगे ही। धर्म पूरा साइंटिफिक है, जो अनसाइंटिफिक है वो तो धर्म ही नहीं है, उसको तो डिस्कार्ड कर दिया ऋषियों ने ही। जो हमें प्रत्यक्ष दिख रहा है कि ये व्यावहारिक सत्य भी है, जो व्यावहारिक सत्य है वो आध्यात्मिकता तक भी पहुंचाएगा। जो धर्म है वही अध्यात्म तक पहुंचाएगा, और जो धर्म में ही फेल हो रहा है, जो यम नियम में ही फेल हो रहा है, फिर आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि तो उसके बाद में आता है, योग तो उसके बाद में शुरू होता है, और सेवा तो उसके और बाद शुरू होती है। योग में निष्काम सेवा तो उसके बाद शुरू होती है। इसलिए ये धर्म तो सबके लिए है, और धर्म का पालन करने से व्यक्ति धार्मिक होता है। जब व्यक्ति धार्मिक है तो फिर वो आध्यात्मिक भी होता है। आध्यात्मिक होने से वो अपने भीतर प्रवेश करता है, अपनी आत्मा को जानता है, इस प्रकृति को जानता है कि ये प्रकृति पूरी की पूरी ही धर्म का पालन कर रही है, अहिंसा आदि यम नियमों का पालन कर रही है, और फिर ऐसा ही जीवन मेरे को जीना है। और नहीं तो जब हमारे मन में वही बात कि हमारा मन कहाँ है, हमारा मन इस सृष्टि के सौंदर्य देखने में नहीं है, हमारा मन ईश्वर का सौंदर्य जो इस सृष्टि में कण कण में रम रहा है उसको देखने में नहीं है। या चलो ईश्वर को मान करके ही उसकी भक्ति कर लें, क्योंकि ईश्वर कौन है? जिसको हमने देखा नहीं, जाना नहीं, उसको मान लेना। उसको मान करके ही हम उसमें मन को लगाए रखें। गुण, लीला, धाम, नाम ईश्वर के, इन सब में हम अपने मन को लगाए रखें। या इस मन को कोई ईश्वर को ना भी माने तो वो भी चलेगा, ये नहीं कि सबको मानना जरूरी है। कोई नहीं भी मानते, जिसकी बुद्धि इतनी भावपूर्ण नहीं है, तार्किक है, तो फिर वो
फिर वो अपने को जानेगा, इस तर्क से अपने को समझेगा कि मेरे में क्या दोष हैं, दुर्गुण हैं, उनको मैं दूर करूं, और दोष दुर्गुण दूर करने से अंदर का सत्य अपने आप प्रकट होगा। वो ध्यान की दिशा में गति करते हैं। और जिनमें कर्म की प्रधानता है, फिर वो सेवा की दिशा में गति करते हैं कि मेरा जीवन सेवा के लिए है। सेवा के लिए यानी इस ऋषियों ने जो भी बताया, योग, यज्ञ, वेद, इनके प्रचार प्रसार के लिए, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, धर्म की स्थापना के लिए। भगवान श्री कृष्ण, जिनको हम योगेश्वर कहते हैं, वो कितने बड़े कर्मयोगी, इतने बड़े कर्मयोगी कि उन्होंने बहुत कर्म किया अपने जीवन में, लेकिन किस लिए? धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म की स्थापना के लिए। ये नहीं कि उन्होंने किसी ईश्वर की आके भक्ति की, वो तो दूसरे ऋषि मुनि कर ही रहे थे, लेकिन उन्होंने ये भी नहीं कि कोई ध्यान लगाया कहीं गुफा में जाकर के सैकड़ों वर्षों के लिए। वो अपने कर्म से हम सबको शिक्षा देते हैं कि भले ही किसी का मन इतना पवित्र ना हो पाए कि वो ईश्वर में अपने मन को लगा करके रखे, वो भी एक अच्छी बड़ी स्थिति है। सबका मन इतना नहीं होता कि वो ईश्वर को मान सके और उसमें सदा अपने मन को लगाए रह सके कि सारे दुर्गुणों से बच सके। और किसी में इतना धैर्य, इतना साहस, इतना तप भी नहीं होता कि वो घंटों घंटों समाधि की अवस्था में अपने आंतरिक शांति, अपने अंतरानंद में, आत्मानंद में संतुष्ट रह सके। ये तो एक में भाव की अति हो तो ईश्वर में लग जाए, एक में एकाग्रता की अति हो तो वो ध्यान में लग जाए, लेकिन सब में कर्म की गति तो स्वाभाविक भगवान ने दे रखी है कि कर्म सब कर सकते हैं। चंचल से चंचल व्यक्ति भी कर्म कर सकता है, और जिसके भाव कैसे भी वो कर्म तो कर सकता है। तो एक ये भी मार्ग बताया कि कर्म से भी तुम अपने ज्ञान को, अपनी भक्ति को, अपने सद्भाव को, अपनी एकाग्रता को प्राप्त कर सकते हो। लेकिन वो कर्म फिर कैसे हो? वो कर्म वैसे ही हो जैसे भगवान ने किए। भगवान ने कैसे कर्म किए? धर्म की स्थापना के लिए किए। कोई अपना राजमहल बनाने के लिए नहीं किए, कोई अपना कुल खानदान फैलाने के लिए नहीं किए। भगवान ने कोई भी कार्य अपनी कामना के लिए नहीं किया, निष्काम होकर के किया। निष्काम होकर के धर्म का साथ दिया, सत्य का साथ दिया, और जितना हो सका अपने कर्म से, अपनी वाणी व्यवहार से इन्हीं बातों का प्रचार किया कि सब यदि मेरी तरह जीना चाहें तो वो कर्मयोगी हो जाएंगे। कर्मयोगी कि मन हमारा इस संसार से, इस संसार की कामनाओं से अलग रहे। मन तो हमारा आत्मा में रहे, शरीर हमारा संसार में रहे। मन हमारा हानि लाभ से में सम रहे, शुभ संकल्प में रहे, निर्द्वंद्व रहे, समता में रहे, योगस्थ रहे। एक ही बात है, हम योगस्थ कहें, सम कहें कि सुख दुख में सम है, हानि लाभ में, जय पराजय में, मान और अपमान में भी, सुख और दुख, अनुकूलता और प्रतिकूलता में भी हमारा मन सम है। तो हमको वो चीजें प्रभावित नहीं करेंगी, हम अप्रभावित रहेंगे। और फिर हम जो कर्म करेंगे वो कर्म हमारे यज्ञीय कर्म कहलाते हैं, दिव्य कर्म कहलाते हैं, निष्काम कर्म कहलाते हैं। और वही सारे कर्म से हमको आनंद की प्राप्ति होती है, सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति होती है, मोक्ष होता है, निर्वाण होता है उन्हीं कर्मों से। तो ऐसा ही, इसीलिए तो भगवान ये जो दिव्य शक्तियां हैं ये जन्म लेकर के हमको ज्ञान देने के लिए आती हैं, हमको ज्ञान देने के लिए कि कर्म कभी नहीं छोड़ना चाहिए, कर्म से ही सब कुछ प्राप्त होगा। आज जो हमको प्राप्त हुआ है वो सब कर्म से ही हुआ है। मेरे जैसे कर्म थे, मुझे उतने स्तर की बुद्धि प्राप्त हुई, उतने स्तर का हृदय प्राप्त हुआ, उतने स्तर का ये शारीरिक सामर्थ्य प्राप्त हुआ।
सबके अलग अलग स्तर के कर्म होते हैं, तो उसको उस हिसाब का शारीरिक सामर्थ्य, बौद्धिक बल, हृदय की पवित्रता प्राप्त होती है, वातावरण प्राप्त होता है, धन ऐश्वर्य जो भी संसाधन है सब हमारे कर्मों से ही प्राप्त होते हैं। तो कर्मों को दिव्य किया जा सकता है, कर्मों को शुद्ध किया जा सकता है कर्म योग के माध्यम से। कि ये संसार हमसे कर्म करना चाहता है, संसार हमको भला देखना चाहता है कि ये अच्छे कर्म करे। माँ भी चाहती है कि ये अच्छा करे तो माता पिता खुश होते हैं, और बुरा करें, उनकी बात ना माने तो वो दुखी हो जाते हैं। भले ही हम मन उनमें लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, मन तो वो देख नहीं सकते कि इसका मन कहाँ है, लेकिन अगर बच्चे माता पिता की जो उम्मीद है उस पर खरा उतरते हैं, यानी वैसा काम करते हैं, तो वो खुश हो जाते हैं। पत्नी खुश हो जाती यदि पति उसके मन का काम कर दे तो देखते ही हैं, और पति खुश हो जाता है जब पत्नी उसके मन का काम कर दे। बच्चे खुश हो जाते हैं यदि माता पिता उनके मन का काम कर दें तो। भले ही मन तो कोई नहीं देख रहा है कि मन किसका कहाँ पे है, मन मेरे में है कि नहीं, मन इसका कहाँ है, मन तो कोई नहीं देख सकता। इसी तरह जो कंपनी होती है, कंपनी भी चाहती है कि जो एम्प्लॉय है वो हमारे मन का काम कर रहा है कि नहीं, और मन का काम ना करो तो संसार नाराज हो जाता है, दुखी हो जाता है। जब तक हम मन का काम कर रहे हैं तब तक संसार हमसे बहुत खुशी रहता है, वाह वाह करता रहता है कि ऐसा लड़का तो किसी का है ही नहीं, ऐसा लड़का तो भगवान सबको दे, ऐसे माता पिता तो भगवान सबको दे। और जहां मन की बात नहीं पूरी हुई, जहां हमारा जो मानना था वैसा नहीं हुआ, तो फिर ऐसा तो किसी को ना मिले। वहीं जो है कट्टी हो जाती, वहीं डिवोर्स हो जाता है, वहीं सब कुछ सब नष्ट हो जाते हैं संबंध। भले ही 10 साल से चल रहे हो, लेकिन एक दिन भी विपरीत बात नहीं मानी, वहीं से खटास शुरू हो जाती है। तो संसार का हम कर्म करें कि ये संसार जैसा अपेक्षा कर रहा है वैसा हम अपने सामर्थ्य के अनुसार, हमारी सामर्थ्य है तो हम कर सकते हैं, हमारा विवेक के अनुसार हम वैसा कर सकते हैं। लेकिन मन तो कोई नहीं चाह रहा है ना। मन कौन चाह रहा है? मन भगवान चाह रहा है कि ये मन मेरे को दे दे। भगवान हमारे कर्म नहीं चाह रहा है कि तू हमारे लिए, तो वो हम करेंगे क्या उसके लिए, हम क्या कर सकते हैं उसके लिए, उसको तो सब प्राप्त है। संसार हमारा मन चाह नहीं रहा, चाह सकता नहीं। भगवान हमारे कर्म नहीं चाह रहे, चाह सकते नहीं। ये सब मन हमारा है ईश्वर में लगाने के लिए, और कर्म हमारे हैं संसार में लगाने के लिए। तो संसार सुखी हो जाएगा यदि हम उसके मन की बात कर दें तो, और भगवान हमसे खुशी हो जाएंगे यदि हम अपना मन लगा लें तो। संसार का हम काम कर दें तो संसार हमसे खुशी हो जाए, भगवान में हम मन लगा दें तो भगवान हमसे खुशी हो जाए। और नहीं हम भगवान के नाम पे बहुत मंदिर बनवा दें, कपड़े बंटवा दें, भगवान का राम राम लिख करके ये पहन लें, और हम राम 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 ऐसे जपते रहें, लेकिन मन हमारा है संसार में। हम यज्ञ भी कर रहे हैं, मन हमारा घूम रहा है यही अपने बिजनेस में या घर में या अपने संबंधों में। हम बड़े बड़े अनुष्ठान कर रहे हैं, अश्वमेघ यज्ञ भी कर रहे हैं, परिक्रमा भी लगा रहे हैं गोवर्धन की, क्या नहीं कर रहे, लेकिन हमारा मन कहाँ है? मन है संसार में। संसार को मन हमारा चाहिए नहीं, तो संसार मन से तो खुश होगा नहीं। मन से तो केवल खुश होगा ईश्वर परमात्मा। और मन से हम कितना भी माता पिता को चाहते रहें, लेकिन अगर हमने उनके मन का काम नहीं किया, वो जैसा चाहते हैं काम नहीं किया, तो वो हमसे दुखी रहेंगे, भले ही हम मन से कितना भी चाहें। यही है कर्म योग, कि कर्म है संसार के लिए। ये शरीर, और शरीर से ही तो कर्म निकलेगा, तो वो संसार के लिए, शरीर संसार का ही दिया हुआ है, तो ये शरीर से जो भी कर्म है वो संसार के लिए। और हमारा मन रहे प्रभु भक्ति में, कि ये सारे कर्मों का जो परिणाम है
वो परमात्मा के चरणों में समर्पित है। मेरी कोई कामना नहीं है, क्योंकि कामना तो मन में होती है, दुख तो मन में आता है, और वो हमने मन कहाँ लगा रखा है? वो हमने लगा रखा है ईश्वर में, जो कि मेरे हृदय में है, मेरा है, इसी समय है। तो उसी ईश्वर के प्रति अपने मन के सारे भाव हमारे समर्पित हों, और हम कर्म करने में भी कोई कंजूसी ना करें। अपने पुरुषार्थ का पूरा सदुपयोग इस संसार को सुखी सुंदर बनाने के लिए हमारी सेवाएं चलती रहें, यथा सामर्थ्य यथा विवेक, और हम तभी कर्मयोगी भी कहलाएंगे। तो हमारा यह साधना निरंतर सजगता के साथ चलती रहे। कितनी भी गलतियां हो जाएं, कितने भी हम भटक जाएं, लेकिन हम फिर भी, हमारे को भगवान ने समय दिया है सही रास्ते पर आने के लिए, तो हम उसका ज़रूर लाभ उठाएंगे। हम हार नहीं मानेंगे, हम निराश नहीं होंगे, हम निरंतर अपने को फिर से मजबूत करके भगवान की राहों पर भगवान के लिए अपने जीवन को जिएंगे, और इस संसार को सुंदर बनाने के लिए अपने कर्म करेंगे, सेवाएं करेंगे। सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्ते।